प्यारे बच्चों, युवा साथियों और हमारे देश के भविष्य, जो आपके ऊपर हमारा देश का भविष्य, क्योंकि आप आगे चलकर हमारे देश के नौजवान साथी, हमारे देश के भविष्य आपके हाथ में रहेगा। कोई डॉक्टर बनेगा, कोई इंजीनियर बनेगा और कोई किसी डिपार्टमेंट में सर्विस करेगा। तो देखिए, आप अच्छे से मेहनत करिए और हम आपसे और भगवान से प्रार्थना करते हैं कि आपका जीवन सदा सुखी रहे, आप सफलता की सीढ़ी पर चढ़ते रहे। देखिए, हम आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो के साथ में फिर देखिए, डेट 24 मार्च 2022। जैसे कि कंपटीशन एग्जाम हो या कोई भी क्लासेज हो, जैसे आपके पास में एरिया, आज अपना नेक्स्ट चैप्टर है एरिया। एरिया में से होता है क्षेत्रफल। अब ये क्षेत्रफल किसी का भी ज्ञात करवा सकता है, चाहे तो रेक्टेंगल यानी कि आयताकार आकृति का करवाए, चाहे स्क्वायर मींस वर्ग का ज्ञात करवाए, चार लेगों से ट्रायंगल यानी त्रिभुज का ज्ञात करवाए, चाहे समचतुर्भुज का ज्ञात करवाए, किसी भी क्षेत्र का फॉर्मूला यानी कि एरिया ज्ञात करवा सकता है। तो देखिए, इससे संबंधित कुछ फॉर्मूले हैं, वे फॉर्मूले हम आपको पहले राइट कराते हैं। कोई भी चैप्टर शुरू होता है उससे पहले उससे संबंधित थ्योरेटिकल चीजें बहुत जरूरी होती है। क्यों कि जब हम उसके बारे में डिटेल से पूर्ण रूप से उसका बेस क्लियर हो जाता है, तो उससे संबंधित किसी भी प्रकार के कोई भी क्वेश्चन अगर हमसे पूछता है तो हम उसका आसानी से इजीली में उसका आंसर दे सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हमारा रेक्टेंगल, RECTANGLE, रेक्टेंगल एरिया। अब सबसे पहले बात यह आती है, आखिरकार रेक्टेंगल होता क्या है, जिसका हिंदी में आयत बोलते हैं। आयत का क्षेत्रफल। तो देखिए, आयत वो चीज होती है जिसकी अपोजिट साइड इक्वल होती है, ईच एंगल 90 डिग्रीज का होता है और ऑल एंगल्स टोटल 360 डिग्रीज होता है। जैसे कि आपके पास में रेक्टेंगल एरिया फाइंड करना है, तो रेक्टेंगल एरिया फाइंड करने का जो फॉर्मूला होता है वे होता है आपके पास में लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ। तो देखिए, रेक्टेंगल एरिया सबसे पहले आपके पास इस तरीके से रेक्टेंगल होता है। फिगर देखिए, ये आपके पास में रेक्टेंगल के लिए अपोजिट साइड इक्वल होती है और ईच एंगल 90 डिग्रीज का होता है। ये ईच एंगल 90 डिग्रीज का, ए बी सी और डी। मान लीजिए कि ये आपका 4 सेंटीमीटर है तो ये भी आपका 4 सेंटीमीटर होगा। ये 3 सेंटीमीटर है तो ये भी आप लोगों का 3 सेंटीमीटर होगा, क्योंकि इसकी अपोजिट साइड इक्वल होती है और ईच एंगल 90 डिग्रीज का होता है और टोटल एंगल्स टोटल 360 डिग्रीज इसके टोटल एंगल्स होते हैं। तो देखिए, अब इसका एरिया फाइंड करना है रेक्टेंगल, RECTANGLE। रेक्टेंगल एरिया अगर अपन को फाइंड करना है तो इसका फॉर्मूला होता है लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ। लेंथ मींस होता है लंबाई और बी मींस होता है ब्रेथ मींस चौड़ाई। नंबर जैसे इसी से मान लीजिए कि आप लोगों को इसका एरिया शो कर रखा है, लेंथ फाइंड करनी है। तो देखिए, लेंथ LENGTH, लेंथ अगर अपन को फाइंड करना है तो रेक्टेंगल RECTANGLE। रेक्टेंगल जो एरिया होता है जो अपन को शो कर रखा है उसमें इस ब्रेथ का डिवाइड कर दिया जाता है, हमें लेंथ फाइंड हो जाती है। मान लीजिए कि अपन से ये भी पूछ सकता है कि आपसे ब्रेथ पूछ लिया जाता है कि ब्रेथ फाइंड करना है और एरिया शो कर रखा है, लेंथ शो कर रखा है। तो देखिए, ब्रेथ BREATH, ब्रेथ यदि हमें फाइंड करना है तो रेक्टेंगल एरिया RECTANGLE, रेक्टेंगल एरिया जो हमें शो कर रखा है, दे रखा है, उसमें लेंथ का डिवाइड कर दिया जाता है तो हमें ब्रेथ फाइंड कर लिया जाता है। मान लीजिए अब हमसे ये भी कह दिया जाता है, कोई भी क्वेश्चन किसी भी रूप से पूछ लिया जाता है, क्योंकि मैथमेटिक्स में यानी कि डिजिट चेंज कर सकता है
कोई भी क्वेश्चन किसी भी प्रकार से पुट कर सकता है, तो फॉर्मूले के अकॉर्डिंग उनका सॉल्यूशन किया जाता है। मान लीजिए कि अपन से कह रहा है रेक्टेंगल RECTANGLE, रेक्टेंगल पेरीमीटर PERIMETER, रेक्टेंगल पेरीमीटर मींस होता है आयत का परिमाप। अब आयत का परिमाप फॉर्मूला है 2 मल्टीप्लाई लेंथ प्लस ब्रेथ, यानी कि लेंथ और ब्रेथ को ऐड कर दीजिए और ऐड करने के बाद में जो ऑप्शन आता है उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, हमारे पास में रेक्टेंगल पेरीमीटर फाइंड कर लिया जाता है। तो इस तरीके से सबसे पहले अगर अपन को रेक्टेंगल से डिटेल किसी प्रकार से कोई पूछता है तो इससे संबंधित डिटेल हमने आप लोगों को राइट कराया। अब इसके बाद में चलेगा स्क्वायर। जैसे कि हमने आप लोगों को बताया रेक्टेंगल पेरीमीटर, रेक्टेंगल पेरीमीटर का मींस होता है कोई भी रेक्टेंगल, जैसे ये बोर्ड आपके पास में शो कर रखा है, यहां से स्टार्ट होता है कोई भी आदमी चलना और घूम करके वापस उसी स्थान पर आ जाता है, तो 1 राउंड डिस्टेंस को उसकी पेरीमीटर बोलते हैं। इसी तरीके से सेकंड है स्क्वायर, SQUARE, स्क्वायर मींस होता है वर्ग। अब वर्ग क्या होता है, देखिए कि इसमें ईच साइड इक्वल होती है, वर्ग में ईच साइड इक्वल होती है और ईच एंगल से इक्वल होते हैं 90 डिग्रीज के, और टोटल एंगल्स टोटल 360 डिग्री, ए बी सी और डी, ये साइड ये और ईच साइड इक्वल होती है। तो देखिए नंबर फर्स्ट ईच साइड इक्वल, इसमें ईच साइड इक्वल होती है। नंबर सेकंड ईच एंगल ESCS, ईच एंगल 90 डिग्रीज। नंबर थर्ड टोटल TOTL, टोटल एंगल्स से 360 डिग्रीज होते हैं। तो देखिए इसमें ईच एंगल 90 डिग्रीज होता है और ईच साइड इक्वल होती है, और पेरीमीटर फाइंड करना होता है तो 4 मल्टीप्लाई साइड कर देते हैं। तो देखिए हम इससे संबंधित जो फॉर्मूले हैं वे राइट कराते हैं। नंबर फर्स्ट स्क्वायर एरिया, हमें स्क्वायर एरिया फाइंड करना है तो उसकी साइड हमें दी हुई मिलेगी। यदि हमें साइड शो कर रखा है और एरिया फाइंड करना है तो उसका एरिया फाइंड करने का फॉर्मूला होता है साइड स्क्वायर। नंबर सेकंड यदि हमसे कहता है कि स्क्वायर साइड फाइंड कीजिए, स्क्वायर साइड यदि हमें फाइंड करने की कहता है और स्क्वायर एरिया हमें शो कर रखा है तो अंडर रूट कर दीजिए स्क्वायर एरिया, इसको वर्गमूल कर देते हैं, मेन से इसका रूट निकाल देते हैं, तो आपके पास में स्क्वायर साइड फाइंड हो जाती है। नंबर थर्ड जैसे कि आपसे कह रखा है कि इसकी साइड 4 सेंटीमीटर है तो इसका पेरीमीटर फाइंड कीजिए। तो देखिए स्क्वायर पेरीमीटर SQUARE, स्क्वायर पेरीमीटर यदि अपन को फाइंड करना है तो इसका फॉर्मूला होता है 4 मल्टीप्लाई साइड। इस फॉर्मूले को लगा दीजिए और आप लोगों के पास में स्क्वायर पेरीमीटर फाइंड हो जाता है। मान लीजिए कि अपन से ये कह रखा है कि स्क्वायर पेरीमीटर शो कर रखा है, साइड फाइंड करनी है, तो नेक्स्ट फॉर्मूला है स्क्वायर साइड SQUARE, स्क्वायर साइड यदि हमें फाइंड करना है तो स्क्वायर पेरीमीटर होता है SQUARE, स्क्वायर पेरीमीटर PERIMETER, स्क्वायर जो पेरीमीटर होता है उसमें 4 का डिवाइड कर दीजिए, आपके पास में स्क्वायर साइड फाइंड हो जाती है। नेक्स्ट हमारे पास में जैसे ट्रायंगल TRIANGLE, ट्रायंगल, चाहे आपसे रेक्टेंगल एरिया के बारे में कुछ भी पूछे, कुछ भी ज्ञात करवाए, चाहे आपसे स्क्वायर के बारे में कुछ भी दे, कुछ भी पूछे, चाहे आप हमसे ट्रायंगल मींस होता है त्रिभुज, इसके बारे में कुछ भी
दे सकता है, कुछ भी पूछ सकता है। तो देखिए ट्रायंगल तीन प्रकार के होते हैं। ट्रायंगल के प्रकार यानी कि काइंड ऑफ ट्रायंगल, KIND, काइंड ऑफ ट्रायंगल यानी कि थ्री टाइप के होते हैं। तो थ्री टाइप के होते हैं। नंबर फर्स्ट है जैसे हमारे पास में जिसकी तीनों भुजा समान होती है, जिसको कहते हैं समरूप यानी समबाहु त्रिभुज, हिंदी में इसको कहते हैं समबाहु, समबाहु त्रिभुज, हिंदी में इसे कहते हैं समबाहु त्रिभुज, और इंग्लिश में कहते हैं इक्विवेलेंट ट्रायंगल। इक्विवेलेंट ट्रायंगल मींस होता है जिसकी तीनों साइड इक्वल होती है। नंबर सेकंड जिसकी द्विबाहु यानी कि समद्विबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु, समद्विबाहु त्रिभुज, जिसको आइसोलेशन ट्रायंगल बोलते हैं, इंग्लिश में जिसको आइसोलेशन ट्रायंगल बोलते हैं, जिसकी टू साइड इक्वल होती है, और समबाहु त्रिभुज की तीन साइड इक्वल होती है, और समद्विबाहु त्रिभुज की दो साइड इक्वल होती है, तीसरी साइड डिफरेंस होती है। और नंबर थर्ड इसका होता है विषमबाहु त्रिभुज, विषमबाहु त्रिभुज, विषमबाहु त्रिभुज। तो ये जिसको अपन कहते हैं कि जिसकी तीनों साइड डिफरेंस होती है, जिसकी तीनों साइड डिफरेंस होती है, अलग अलग माप की होती है, वो हमारी विषमबाहु त्रिभुज होती है। ये तो हुआ हमारे पास में भुजाओं से संबंधित इसका काइंड प्रकार। जब इनकी भुजाओं के अकॉर्डिंग इनका डिवाइडेशन करते हैं तो जिसकी तीनों भुजा समान होती है समबाहु त्रिभुज, जिसकी दो भुजा समान होती है, तीसरी भुजा अलग माप की होती है समद्विबाहु त्रिभुज, और जिसकी तीनों भुजा अलग अलग माप की होती है वैसे विषमबाहु त्रिभुज कहते हैं। इसी के कोणन के अकॉर्डिंग भी इसका डिवाइडेशन कर लेते हैं। कोणन के जैसे जिसके तीनों कोण 90 डिग्री से छोटे होते हैं और तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है, उसे न्यून कोण कहते हैं, उसे न्यून कोण कहते हैं। इसमें सारे कोण न्यून कोण होंगे। और समद्विबाहु त्रिभुज में जिसमें एक कोण 90 डिग्री, जैसे मान लीजिए एक कोण 90 डिग्री का होता है और दो कोण न्यून कोण होते हैं और तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है, ऐसे त्रिभुज को समकोण त्रिभुज कहते हैं। और जो एक कोण 90 डिग्री से ज्यादा और दो कोण 90 डिग्री से छोटे होते हैं तथा तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है, उसे अधिक कोण त्रिभुज कहते हैं। तो इस तरीके से हमारे पास में त्रिभुजन का डिवाइडेशन। अब त्रिभुज का जो एरिया फाइंड करना है, ट्रायंगल, TRIANGL, ट्रायंगल एरिया, ट्रायंगल एरिया अगर हमें फाइंड करना है तो इसका फॉर्मूला होता है 1/2 मल्टीप्लाई बेस मल्टीप्लाई हाइट, HAIGHT। यदि हमें इस ट्रायंगल एरिया शो कर रखा है, हमसे बेस फाइंड करना है, तो बेस फाइंड करना है और ट्रायंगल एरिया दे रखा है तो 2 मल्टीप्लाई ट्रायंगल, TRIANGL, ट्रायंगल एरिया यानी कि ट्रायंगल एरिया को 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए और उसमें हाइट HAIGHT, हाइट का उसमें डिवाइड कर देते हैं। तो इस तरीके से अब यदि हमें हाइट फाइंड करना है, HEIGHT, यदि हमें हाइट फाइंड करना है ट्रायंगल का तो 2 मल्टीप्लाई ट्रायंगल, TRIANGL, ट्रायंगल एरिया, ट्रायंगल एरिया को 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए और बेस का डिवाइड कर दीजिए, बेस का डिवाइड कर देते हैं तो हमारे पास में फाइंड यानी कि हाइट फाइंड हो जाती है। मान लीजिए कि अपन से कह रहा है कि ट्रायंगल पेरीमीटर, TRIANGL, ट्रायंगल पेरीमीटर, PERIMETER, यदि हमें ट्रायंगल पेरीमीटर फाइंड करना है तो सम ऑफ ऑल साइड, सम ऑफ ऑल साइड यानी कि सभी साइडों का टोटल कर लेते हैं तो हमारे पास में ट्रायंगल का पेरीमीटर फाइंड हो जाता है। इस तरीके से कोई भी चीज कैसे पहुंचे अपन उनको सॉल्व कर लेते हैं। इससे संबंधित कुछ फॉर्मूले और भी हैं
जैसे कि नेक्स्ट फॉर्मूले और भी हैं, जैसे पाइथागोरस प्रमेय के अकॉर्डिंग अपन को कोई भी डायगोनल फाइंड करना है, डायगोनल DIAGONL डायगोनल फाइंड करना है, तो अंडर रूट में बेस स्क्वायर प्लस x स्क्वायर मीन से p का स्क्वायर, यानी कि डायगोनल फाइंड करना है कोई भी डिजिट की, यानी कि उसका कर्ण, डायगोनल मींस होता है कर्ण, बेस मींस आधार, h मींस हाइट। जब मान लीजिए कि आपके पास में ये कोई भी आपके पास में रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल कोई भी रेक्टेंगल है जिसकी ये आपके पास में साइड शो कर रखा है, जैसे कि आपके पास ये 4 सेंटीमीटर, ये 3 सेंटीमीटर, और हमें ये डायगोनल फाइंड करना है। ये डायगोनल यदि हमें फाइंड करना है तो ABC, अब हमें AC डायगोनल फाइंड करना है, तो AC डायगोनल DIAGONL, यानी कि हमें AC डायगोनल फाइंड करना है, तो इसका फॉर्मूला आएगा अंडर रूट में बेस मींस ये 4 का स्क्वायर प्लस हाइट मींस 3 का स्क्वायर, और 4 को 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे 16 और 3 3 जा 9, तो अंडर रूट में 25, और 25 का रूट निकालेंगे तो 5 सेंटीमीटर, ये हमारी डायगोनल DIAGONL। इस तरीके से कोई भी डायगोनल फाइंड करने की कहता है तो अपन इस तरीके से इसके कारण ज्ञात कर लेते हैं। तो देखिए, जितने भी हम क्वेश्चन हम आप लोगों को देते हैं, जितने भी फॉर्मूले हम आप लोगों को राइट कराते हैं, लिखाते हैं, आप तक पहुंचाते हैं, उनको विशेष करके देखना है। क्यों कि ये जो चैप्टर चल रहा है ये 6th क्लास से और 10th क्लास तक और कंपटीशनों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, क्योंकि ये चैप्टर कोई भी एग्जाम बैठेंगे तो उससे संबंधित क्वेश्चन आप लोगों को मिलेंगे, और चाहे आप 6th क्लास से 10th क्लास तक अपन यानी कि कोई भी कोर्स को करने पड़ेंगे तो भी आपको मिलेंगे, क्योंकि कंपटीशन में हमेशा लगा 3rd क्लास से और लगा 12th क्लास तक का मैथमेटिक्स में से ही क्वेश्चन बनते हैं। इसलिए इन चीजों को अच्छी तरह से क्लियर करना है, और जो बच्चा इन चीजों को अच्छी तरह से क्लियर कर लेता है वह हमेशा ही सफलता की ओर जाता है और हमेशा सफलता प्राप्त करता है। कोई भी एग्जाम में बैठेगा वो एग्जाम उसकी क्लियर हो जाती है तो उसका मनोबल बढ़ता चला जाता है। इसलिए अगर आपको उन्नति के शिखर पर पहुंचना है तो यानी कि जो चीज आप लोगों तक पहुंचाई जाती है, जो क्लास यानी कि 3rd हो, 4th हो, 5th हो, चाहे कोई भी क्लास है, तो उनका मैथमेटिक्स अपना बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। जब आदमी का बेस क्लियर होता है तो मंजिल कितनी भी ऊंची पहुंचा दो कोई परेशानी नहीं आती है, लेकिन जब मंजिल बनाते हैं उस समय जो नींव रखते हैं पत्थर की, उस पत्थर को कोई याद ही नहीं करता, क्योंकि वे तो बेचारा दबा पड़ा है। ऊपर के कंगूरों को, रोशनियों को देखते हैं, कितना अच्छा लेंटर तना रखा है, कितने अच्छे टावर लगा रखी है? उसके बेचारे की जितने त्याग भावना से अपने आप को समर्पित कर रखा है उसकी तरफ किसी का ध्यान गया क्या? इसलिए नींव मजबूत होनी चाहिए। जब आप लोगों की नींव मजबूत होगी तो आप कोई भी एग्जाम बैठेंगे सब एग्जाम आपकी क्लियर हो जाएगी। इसलिए जो बेस है उस बेस को मद्दे नजर रखते हुए अपनी पढ़ाई करनी है, और वीडियो को लाइक करना और सब्सक्राइब जरूर करिए। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो के साथ कल मिलेंगे। थैंक्स।